वालेकुम जी, मैं हूं शान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो जनाब, भारत का मुकाबला इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जा रहा है इस वक्त हैदराबाद में। और क्या ही कोई खूबसूरत किस्म के मनाजिर हैं इस वक्त हैदराबाद में, क्योंकि टॉस जीता था हैदराबाद में इंग्लैंड ने और पहले बैटिंग का फैसला किया था। स्टार्ट में तो बड़ा खूबसूरत काम जा रहा था, 52 पे कोई आउट नहीं था और लग रहा था कि जी बेसबॉल चल रही है, फुल माहौल बना हुआ है। लेकिन फिर जो है ना वो कप्तान रोहित शर्मा ने अपना असल पत्ता निकाला और उन्होंने एक एंड से लगा दिया रविंद्र जडेजा को, दूसरे एंड से ले आए रविचंद्रन अश्विन और फिर अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल ने ऐसा कुछ जाल बिछाया कि इंग्लैंड की टीम समझ नहीं आई बिल्कुल कैसे जो है ना वो तुरंत के पत्तों की तरह कहते हैं ना बिखरना, बिल्कुल वही सीन हो गया। आता रेत की दीवार साबित हो रही थी। फिर दीवार में एक जो है वो ईंट निकल आई। मेरा दोस्त बेन स्टोक जो है वो उसने शानदार रेजिस्टेंस का जो है ना मुजाहरा किया और बड़ी अच्छी शानदार किस्म की बैट और अपनी टीम के लिए फाइटिंग जो है ना वो 70 रन स्कोर किए। स्कोर कार्ड पर अगर आप नजर दोहराएं, दोनों ओपनर जो थे वो काफी अच्छा उन्होंने स्टार्ट प्रोवाइड कर दिया था इंग्लैंड को, लेकिन उसके बाद टीम कैपिटलाइज नहीं कर पाई क्योंकि बेन डकिन ने 35 रन स्कोर किए जबकि जैक क्रॉली 20 रन बनाने के बाद आउट हुए। उसके बाद जोए रूट 29 रन बना चुके थे, सेट हो चुके थे, फिर वो भी आउट हो गए। और जोनी ब्रेस्टो के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ, 37 रन बनाने के बाद जोनी ब्रेस्टो भी आउट हो गए। उसके बाद स्टोक्स ही वो थे जो खिलाड़ी वाहिद जो कुछ जो है ना वो फाइट शो करते रहे, अपनी टीम के लिए कुछ रिस्पेक्टिव टोटल तक ले गए। अदरवाइज छोड़ दूसरे खिलाड़ियों का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जरूर था, लेकिन ऐसा कुछ रिस्पेक्टिव टोटल नहीं था कि कहा जा सके कि इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ एक अच्छा टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन जब बारी आई मेरे दोस्त इंडियंस की तो क्या ही कोई फेंटा लगाया है भाईजान, बेसबॉल सब कुछ बुला दिया यशस्वी जायसवाल ने। और सबको बस अब यही याद रहेगा कि जैसबॉल नाम की कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। 74 गेंदों पे 80 रन की इनिंग खेली है, यानी 74 बॉल पे 80 रन स्कोर किए हैं, 3 इसने छक्के मारे हैं और 10 चौके मारे हैं। इंग्लैंड को बताया है कि जनाब आपका जो बेसबॉल है ना उसको इस तरह से खेला जाता है इंडिया में, क्योंकि बिल्कुल जो है ना वो एक जो डिस्प्ले था बेसबॉल का, जो बेसबॉल का पैटर्न था वही जायसवाल ने कॉपी करके यहां पे छाप दिया कि लो भाई इस तरह से खेला जाता है। खैर अब तो मार मार के दुम्बा बना दिया इंडियन बैट्समैन ने, क्योंकि ऐसी कोई जो है ना वो शानदार किस्म की बैटिंग हो रही है इंडिया की जानिब से कि अब जो लीड है वो भी कोई 120-130 रन की हो चुकी है। और इस वक्त इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट हैं अभी तक। रविंद्र जडेजा जो है वो 80s में इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। आई होप वो सेंचुरी कर जाएं, क्योंकि पता नहीं अभी तक इंडिया के किसी खिलाड़ी ने सेंचुरी नहीं की। इससे पहले केएल राहुल जो थे वो 87 रन करके आउट हो चुके हैं। लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कौन सी लाइन पे बॉल करनी है, कौन सी लेंथ पे। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडियन जो स्पिनर्स हैं उन्होंने आपस में जो है ना वो मिल बांट के वो रन वगैरह जो है वो एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और आपस में मिल बांट के विकेट्स भी ली हैं बॉय ने। किसी ने 2 ली हैं, किसी ने 3 ली हैं। उन बीच जो है उन स्पिनर्स के बीच जसप्रीत बुमराह थे जिन्होंने 2 विकेट्स हासिल की थी। जबकि पिच की बात करें तो पिच पे जो है ना वो काफी डिबेट हो रही है। बहुत से लोग जो है वो बातें कर रहे हैं जी पिच जो है वो टर्निंग ट्रैक है जी, फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये हर बार का रंडी रोना है मेरे दोस्त। जब भी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम इंडिया जैसे किसी कंट्री में खेलने आती है या बांग्लादेश में, तो इनका यही रोना होता है, देखिए जी हमें स्पिनिंग ट्रैक्स दिए जा रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भाईजान जब हम लोग जाते हैं ना, जब हमारी एशियन टीम्स जाती हैं आप लोगों के कंट्रीज में, तो वहां भी यही सीन होता है। ये गोरे बहुत आरामी लोग हैं भाई। जब हम लोग जाते हैं इनके मुल्क में तो हमें ऐसी सीमिंग कंडीशन दे देंगे। अब जैसे कि हमारे साथ हुआ है, हम ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गए थे तो प्रैक्टिस मैच में एक ऐसी पिच पर हम पे प्रैक्टिस करवाई गई जो कि बांग्लादेश की पिच थी। मतलब यूं लग रहा था बांग्लादेश की पिच है, ना उसमें बाउंस है ना कुछ जो है ना वो सीम हो रहा है, बॉल कुछ भी नहीं हो रहा। जबकि जब हमने मैच खेला तो कान के नीचे बॉल ही नहीं आ रही थी। मतलब इतनी कोई हाई बाउंस वो पिच थी पर्थ स्टेडियम की। और इंग्लैंड अभी इंडिया के साथ रिसेंटली हुआ है भाईजान, इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका में सीरीज खेल के आया, वहां पे 2 दिन में जो है वो मैच खत्म हो गया और हर गोरा कह रहा था वाओ व्हाट अ कंडीशन, ये स्विंगिंग कंडीशन है जी, सीमिंग कंडीशन है, ये हो गया है वो हो गया है। मतलब बहुत मजे आ रहे होते हैं उनको उस वक्त जब खुद के प्लेयर्स जो है ना वो मसले में फंसे हो ना, जब इनको समझ ना हो कि सांप की तरह गेंद टर्न हो रही है, घूमते किस तरफ चली जाएगी, इनकी काम पे जो है वो टांग रही होती है उस वक्त पिच पे खड़े होते हुए। इनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं कह रहा हूं भाई बिल्कुल ठीक जा रहा है इंडिया, बिल्कुल सही कर रहे हो। इनको घर में बुला के ऐसी पिचेस पे खिलाओ इनको और इनको ऐसे ही पकड़ पकड़ के जो है ना वो दुम्बे की तरह मारो, क्योंकि हमने तो ये होम एडवांटेज लेना नहीं होता। हमारे जो पीसीबी के पास पता नहीं कौन सा जीनियस माइंड है कि जो हर वक्त जो है वो उनको उन्हीं की जो कंडीशन की फेवर कर रही होती है उसी की पिचेस बना के दे देते हैं। हमने तो घर में बुला के भी इनसे फेंटी ही खाई थी।